आज हम लोग भारत के इतिहास के बारे में जानेंगे। ये लुसेंट अध्याय एक इतिहास का प्रथम अध्याय है। भारत के इतिहास में हम लोग जानते हैं कि भारत उत्तर में हिमालय से लेकर के दक्षिण में समुद्र तक फैला है। भारत उत्तर में हिमालय से लेकर के दक्षिण में समुद्र तक फैला है। यह महाद्वीप भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। जैसा कि आप जानते होंगे कि महाकाव्य और पुराणों में भारत को भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है और यहाँ के जो निवासी हैं उनको भारती अर्थात भरत की संतान कहा जाता है। अब जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें भरत नाम आया है। भरत एक प्राचीन कबीले का नाम था जिसके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। प्राचीन समय में भारत को जम्मू द्वीप के नाम से जाना जाता था। प्राचीन समय में भारत को जम्मू द्वीप के नाम से जाना जाता था। जम्मू द्वीप का अर्थ है, जम्मू मतलब होता है जामुन, यानी प्राचीन समय में भारत को किस नाम से जाना जाता था? तो जम्मू द्वीप के नाम से जाना जाता था। कुछ समय बाद प्राचीन काल में ही ईरानी लोग जब भारत में आए तो एक नदी बहुत प्रसिद्ध है हमारे इंडिया में, सिंधु नदी। तो वे भारत को सिंधु नदी के नाम से जानते थे। भारत को ईरानी लोग किस नाम से जानते थे? वो सिंधु नदी के नाम से भारत को जानते थे। लेकिन वो सिंधु ना कह करके ईरानी लोग भारत को हिंदू कहते थे। क्या कहते थे? हिंदू। यही नाम फिर पूरे पश्चिम में फैल गया और पूरे देश को इसी नाम से जाना जाने लगा। बाद में यूनानी लोग आए, उन्होंने भारत को इंदे कहा और अरब लोग आए, अरब से भी लोग आए, उन्होंने भारत को हिंद कहा। इस तरह विदेशों से जो भी जिस देश के लोग आते थे उन्होंने भारत को अलग अलग नाम से प्रयोग किया। ईरानी लोग इसे सिंधु के नाम से जानते थे, लेकिन सिंधु ना कह करके हिंदू से बुलाते थे। हिंदू पूरे पश्चिम में फैल गया, पूरे देश को एक नदी के नाम से जाना जाने लगा जिसका नाम था सिंधु। यूनानी लोग इसे इंदे कहते थे। अरब लोग जो आए इसे हिंद कहते थे। मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। यह शब्द भी, हिंदुस्तान शब्द जो है वो फारसी का शब्द है। फारसी शब्द हिंदू से बना है। फारसी शब्द हिंदू से बना है। हिंदुस्तान जो शब्द है वो फारसी शब्द किससे बना है? हिंदू से बना है। यूनानी भाषा के इंदे के आधार पर अंग्रेज लोग अब भारत को इंडिया कहने लगा। अंग्रेज लोग भारत को इंडिया कहने लगा। इस तरह आप लोगों ने देखा कि विभिन्न देशों से जो लोग आए उन्होंने भारत का नामकरण अपने तरीके से किया। भारत के बीचों बीच एक विंध्य पर्वत है। भारत के बीचों बीच एक विंध्य पर्वत है जो भारत को दो भागों में बांटते हैं, उत्तर भाग एवं दक्षिण भाग। उत्तर भाग में जो भाषाएं बोली जाती है वो इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोलने वाले को, उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोलने वाले की और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलने वाले का बहुमत था। आगे भारत की जनसंख्या का निर्माण जिस नस्लों के लोगों के मिश्रण से हुआ वे थे प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, पोलियो मेडिटेरेनियन, काकेसाइड, निग्रोइड और मंगोलाइड। आगे हम लोग देखेंगे
कि भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। प्राचीन भारत 1, मध्यकालीन भारत 2 एवं आधुनिक भारत 3। सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय क्रिस्टोफ सेलियरस को जाता है। सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफ सेलियरस को जाता है। अब हम लोग जान गए कि भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। और सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफ सेलियरस को जाता है।